हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वहां पर बोले थे कि 3 ही ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा था पहला चैप्टर से। तो 2 सब्जेक्टिव वाला सवाल है, यानी लघु उत्तरीय। तो आज उन्हीं 2 सवाल को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, एक सवाल हम बोर्ड पर लिए हुए हैं। ये सवाल जो है 4 नंबर में देखिए पूछा हुआ था कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ कह रहा है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। और ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला जो है अपरिमेयता सिद्ध करें, ये हर एक बार पूछता ही है। ये निश्चित सवाल है कि हर एक बार एक अपरिमेयता वाला सवाल रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस बार भी था। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम 3 तरह से बताए हुए हैं। तो जो भाई नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाया हुआ है, बतलाया हुआ है, आपके पुपेश स्टडी सेंटर चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। तो उस पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं वीडियो। वास्तविक संख्या करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर देखिएगा। वहां हम 3 तरह से इसको सिद्ध करने के लिए बताए हैं। क्योंकि सिद्ध करने के लिए 3 तरह से ही क्वेश्चन पूछता है। एक गुना वाला, एक बटे में देके पूछेगा, और एक जो है सीधा √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो हम तीनों तरह से वहां पर समझा दिए हैं। तो चलिए अभी इस पर बात करते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करना है। क्योंकि ये 2 नंबर वाला सवाल है, इसीलिए ज्यादा लंबा नहीं जाना है। याद रखिएगा, जब भी अपरिमेयता सिद्ध करना हो तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको हम लोग परिमेय मानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 3√2, इसको पहले परिमेय मानिए। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये पहले हम मान लिए, ठीक है। तो अब बताइए, अगर 3√2 परिमेय संख्या है तो इसके ऊपर परिमेय संख्या का नियम लागू होगा ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3√2 बराबर p/q, p/q, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कोष्ठ में लिख देंगे कि pq पूर्णांक है, pq पूर्णांक है, बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का शर्त है, ठीक है। तो अब देखिए 3√2 बराबर p/q होगा। तो अब √2 को रहने देते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं। तो √2 बराबर क्या होगा, 3 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, यानी p/3q ऐसा होगा। तो अब यहाँ देखिए, एक बगल √2 है और एक बगल क्या है, p/3q है, यानी ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अब हम आपको कहेंगे कि 4 बराबर 3 है। बताइए, 4 बराबर 3 है, ये संभव है? 4 3 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो ये गलत होगा। तो वही बात है यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। पर यहाँ दिखा रहा है कि अपरिमेय संख्या जो है ये परिमेय संख्या के बराबर है। ये तो गलत बात है। इसी को यहाँ पर लिखेंगे, हम कहेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, जब √2 अपरिमेय संख्या है तो इधर क्या है, p/3q परिमेय संख्या है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसीलिए √2 बराबर p/3q नहीं होगा। ये बराबर का सिंबल दे कैसे कट कर देते हैं, तो ये हो गया बराबर नहीं का सिंबल, ठीक है। यानी √2 बराबर p/3q नहीं होगा। समझ गए बात को? ये क्यों नहीं होगा? चूंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और p/3q क्या है,
ये एक परिमेय संख्या है, तो दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए √2 बराबर p/3q नहीं हुआ। अतः 3√2 जो है यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ये जो हम लोग माने हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जो हम माने हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत हो गया, क्योंकि √2 बराबर कभी भी ऐसा नहीं होगा p/3q, ऐसा नहीं हो सकता, तथा हमारा मानना गलत है। क्यों? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा आप लोग, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जब किसी परिमेय संख्या को गुणा करेंगे या भाग देंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, सिर्फ शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य से गुणा नहीं करना है। अगर √2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या, तो 0 को नहीं देखना है। 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से आप √2 को गुणा कीजिएगा तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और √2 में कोई भी संख्या आप जोड़ दीजिए, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 -2 -4 कुछ भी जोड़िएगा तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा, ये कभी परिमेय नहीं होगा। समझ गए बात को? इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिया था, हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो फिर आप बताइए 3√2 क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे? इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव, हो गया, बस इतना सा ही करना है। क्योंकि ये सवाल जो है ये गुना वाला पूछा हुआ है, इसीलिए इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अगर सिर्फ ऐसे पूछता कि √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, या फिर ऐसे पूछता √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, तो फिर इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि पहले मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, फिर p/q के रूप में दिखाएंगे, फिर इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होता है ताकि ये बता सके कि इसमें एक और गुणनखंड है, यानी p/q सह अभाज्य नहीं है। इसमें इसको सिद्ध करने में थोड़ा लंबा जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हम बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो वैसे ऐसा सवाल यहाँ पर था नहीं, यहाँ पे सिंपल गुना में दिया हुआ है, और ये 2 नंबर का सवाल है। अब 2 नंबर के सवाल में अब 2 पेज लिखेगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए 2 नंबर का सवाल में अगर बनाना है तो इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। इतना कर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर पक्का है कि मिलना ही मिलना है। क्लियर है? तो चलिए, ये सवाल हर एक बार पूछता है, इसीलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे इसको 3 तरह से सिद्ध किए हैं, एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये तो हो गया, तो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ था पहला चैप्टर से, इसमें एक तो करा दिए, 4 नंबर में सवाल था। अब एक सवाल और है, एक सवाल और है, देखिए एक सवाल 23 नंबर में है, 23 में पूछा हुआ है। आइए इसको